विशेष न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बंटवारा कभी आसान नहीं होता। हर पक्ष मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करता है और इसी दावेदारी में फंसी है बिहार में सीट शेयरिंग। एनडीए और महागठबंधन तय नहीं कर पा रहे कि किसके हिस्से कितनी सीट आएगी। कहीं ना कहीं पेंच फंसा है। क्या है वजह? पार्टियों की ज्यादा संख्या या किसी पार्टी का अड़ियल रुख? हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार में फिर क्यों होने लगी ओवैसी फैक्टर की चर्चा और झारखंड में ईडी की छापेमारी ने कैसे ले लिया सियासी एंगल। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर, सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच सीट शेयरिंग में आ रही अड़चनों की। लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और सभी पार्टियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो कांग्रेस भी 2 बार में 82 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन बिहार में अब तक ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ है। बात कहीं ना कहीं अटकी है। पहले बात करते हैं एनडीए की, जिसमें बिहार में 6 पार्टियां हैं। इनके बीच 40 सीटों का बंटवारा होना है। गठबंधन के नेता सब कुछ तय होने का दावा कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर क्या हल हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। एनडीए में कहीं कुछ नहीं है। एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज चल रहे थे। कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी। हो जाएगा। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले ही पूरा हो जाएगा। चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या? साथ में आज नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। सवाल है कि सब कुछ ठीक है तो फिर सीट बंटवारे का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। पहले जानते हैं 2019 में कैसे हुआ था सीटों का बंटवारा। तब एनडीए में सिर्फ 3 पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी। बीजेपी जेडीयू को बराबरी का हिस्सा मिला था और दोनों पार्टियों ने 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। वहीं एलजेपी को 6 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार गणित इसलिए बिगड़ गया है कि एनडीए में पार्टियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा एलजेपी के 2 गुट हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी इस बार एनडीए में साथ है। तो पिछली बार महागठबंधन से चुनाव लड़कर सभी सीट हारने वाले जीतन राम मांझी भी एनडीए खेमे में हैं। गणित कैसे सुलझाया जाए, इस पर मशक्कत चल रही है। बड़ा पेच एलजेपी के चिराग पासवान और पशुपति पारस वाले गुटों के बीच सीटों के सामंजस्य को लेकर है। हालांकि चिराग पासवान भी कहते रहे हैं कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा और पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी सामने आ जाएगा। बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर के क्या है? एक चीज आ रहा है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है? क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। चिराग पासवान की अपनी दावेदारी है, लेकिन चाचा पशुपति पारस न सिर्फ उनके स्टैंड पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि चुनौती भी दे रहे हैं और खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक वारिस बताने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। 70 से लेके आज तक मैं हाजीपुर की सेवा किया हूँ और पासवान जी ने जाते जाते मुझको अपना उत्तराधिकारी बना करके, चुनाव जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बना के उन्होंने भेजा। आज कहीं भी उनकी आत्मा होगी तो वहीं से वो आशीर्वाद देते होंगे। निश्चित रूप से मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा मैं उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। हाजीपुर की जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। एनडीए में सीट बंटवारा अटका है तो महागठबंधन को तंज कसने का मौका मिल गया है। आरजेडी खुले तौर पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में आने का न्योता दे रहा है। साथ ही सम्मान की बात कह नीतीश कुमार पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट के बंटवारा का कोई लोचा ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आज से नहीं, बहुत पहले से कहते आ रही है कि जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है और कांग्रेस के साथ है, लीड तो वही करेगा, ड्राइविंग सीट पर वही बैठेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो राजा जाकर बैठेगी नहीं ड्राइविंग सीट पर, दिल्ली में तो बैठेगी नहीं।
तो यहाँ कोई लोचा नहीं है, सब कुछ समान तरीके से अंतिम रूप दिया जा चुका है। एनडीए में जो तम बाजार है, भाजपा चचा भतीजा दोनों को निपटाना चाहती है। जिस तरह से पार्टी को तोड़ा रामविलास जी के देहावसान के बाद, उस तरफ फिर एक बार टुकड़ा करना चाहती है। महागठबंधन के नेता एनडीए में शामिल दलों को न्योता दे रहे हैं। हाल इधर का भी वही है। जून से विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए, लेकिन सीट बंटवारा फाइनल होने की बात तो छोड़ दें, कोई सहमति तक नहीं बन सकी है। 2019 में महागठबंधन में 5 पार्टियां थी, जिनमें से आरजेडी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई थी। तब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3, मुकेश सहनी की वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। 2019 में वामपंथी दल महागठबंधन में नहीं थे। वहीं इस बार पार्टियों की संख्या बढ़ी है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ 3 वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। बंटवारा भले ही ना हुआ हो, लेकिन दावा यहां भी सब कुछ ठीक होने का किया जा रहा है। देखिए, जब सीटों के बंटवारा होता है तो गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करते हैं कि हमें कौन सा सीट लड़ना है, कहां कहां लड़ना है। इसी क्रम में विधान परिषद की सीट तब छोड़ी गई जब राज्यसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह गए। हमारी संख्या कम थी, तब भी वो राज्यसभा में गए। जहां तक लोकसभा के सवाल है, तो लगातार बैठक का दौर चल रहा है। आरजेडी की ओर से भी प्रतिनिधि आदरणीय मनोज झा जी बैठते हैं। हमारे अलायंस कमेटी के जो लोग हैं, मुकुल वासनिक के नेतृत्व में बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सीटों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। कौन कौन से सीट लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, अति शीघ्र यह क्लियर हो जाएगा। हर पार्टी ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन सीटों की संख्या तय है। ऐसे में कैसे सबकी मांगे पूरी हो, इस पर माथापच्ची जारी है। दोनों गठबंधन के नेता क्या फॉर्मूला निकालते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।